हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, ठीक है, उस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और उसी में पूरा का पूरा खेल का मैदान बना हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ दिया है कि इसका व्यास यानी कि जो डायमीटर, देखिए सर्किल और डायमीटर में दो चीज़ें अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखिए ये है सर्किल, तो अंडे जैसा बन गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाता हूँ। ये होता है सर्किल का सेंटर, ठीक है। सर्किल के सेंटर से कोई भी सीधी लाइन जो आपके सरकमफ्रेंस को टच करती है उसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। लेकिन अगर इसी सर्किल को कोई लाइन पास करते हुए एक बार इधर सरकमफ्रेंस से इसको पार करते हुए यहाँ पे आ जाए, दूसरी जगह पे ना, दूसरी जगह पे अगर वो सीधी लाइन आके इसके सरकमफ्रेंस को टच कर जाए, इसकी परिधि को टच कर जाए, तो इस पूरी लाइन को हम कहते हैं क्या? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं व्यास। तो व्यास यहाँ पे कितना दे रखा है? 80 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए सिर्फ 80 मीटर दे रखा है, इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। तो 80 मीटर जो दे रखा है, तो 80 मीटर क्या हो जाएगा यहाँ, मतलब बी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है? 80 मीटर, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ में आ गया है आपको। चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए ये वर्ग है, अब वर्ग के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जैसे वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है, देखिए ये वर्ग का विकर्ण है ना, विकर्ण का मतलब टेढ़ी लाइन जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच करती है, ठीक है। तो टेढ़ी लाइन ये कितना है? 80 मीटर, हमने लिख लिया भैया 80 मीटर। अब वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? a√2, ठीक है। क्या होता है? a√2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 80। ए क्या है यहाँ पे? इसकी साइड है, यानी कि बी सी सी बी स्क्वायर में सभी साइडें सेम होती हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80/√2। क्या हो जाएगा? √2, ठीक है ना। अब ये देखिए साइड आ गई है आपकी, लेकिन साइड से तो काम चलेगा नहीं, हमें क्या निकालना था? इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसमें कितनी जगह है अंदर। तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए दोनों लिख देता हूँ, साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा होगा। तो आप कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे? अब देखिए 80 आ गया, तो 80 आप लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे √2 और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको आने चाहिए। जैसे 80 का स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं 80 को 2 बार, 80 × 80, ठीक है ना। अच्छा एक प्रोसेस और इसमें कर देता हूँ जिससे आपको और याद। देखिए 80 का स्क्वायर होगा ये, और यहाँ पे क्या होगा? √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 80 × 80, स्क्वायर का मतलब उस संख्या का मल्टीप्लाई 2 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √2 है, √2 को अगर देखिए √2 का स्क्वायर होता है तो ये दोनों संख्या एक दूसरे को कैंसिल, मतलब √2 और ये स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और आंसर आता है 2। अब ये भी बताते हूँ कैसे आता है। देखिए कहीं भी अगर रूट लिखा है तो रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 ऐसे लिख लेंगे हम रूट हटा के इसके ऊपर। और यहाँ पे बाहर क्या है? 2 है। अब जब 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 1/2 × 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 क्या आता है? 2 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 से इसको कट कर लेंगे, 2 से कट हो गए तो आएगा 40। अब 80 × 40 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 80 × 40 लिखेंगे, तो 40 हमने लिख लिया। तो 8 4 जा कितना होता है? 32, 2 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया आपका कितना आ जाएगा? 3200 मीटर स्क्वायर। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 में।